सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज का एक सुंदर समय दिया, आप सबके सम्मुख लाइव आने का परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए प्रभु का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आइए हम मिलके प्रार्थना करें। हमारे करुणा करने वाले और दया करने वाले प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और आज के सुंदर समय के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अनुग्रह दिया, हम आज के दिन देख सके। प्रभु दिन भर आपने हमारी मदद की, सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं। आज के सेशन में प्रभु जी, ये आपकी ही योजना थी कि हम सब आपके बेटे बेटियां आपके चरणों में आके आपके पवित्र वचन को सुने। प्रभु ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर अनुपम के लिए और प्रभु उनके द्वारा चलाई गई इस सेवा के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आप उन्हें स्वर्ग से ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, और जितने लोग इन संदेशों को सुनते हैं आपकी आशीष पाएं, और प्रभु आप में और जड़ पकड़ते जाएं, मजबूत होते जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी। आज जो भी प्रभु वचन हो आपकी ओर से हो परमेश्वर, आपका अनुग्रह उतरे और खुदावन आपका जलाल और केवल आपका जलाल बढ़े प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो एक बार फिर सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। तो आइए मिलके एक और भजन हम मिलके गाएंगे परमेश्वर के जलाल के लिए। बने रहो तुम, बने रहो प्रभु में, यीशु में बने रहो। आइए मिलके ये भजन हम मिलके गाएं। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। भरपूर जीवन पाने को, भरपूर जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को,
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। राहक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। सदा की जिंदगी पाने को, सदा की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आइए मिलके एक और भजन हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने प्रभु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने प्रभु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू जीसस। आइए मिलके एक और भजन हम गाएं। स्वर्गों में पहुँचे आराधना,
स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, स्वर्गों में पहुँचे, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें, यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, प्रभुओं के राजा की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, प्रभुओं के राजा की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, तन मन धन से हो आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु खुदावन की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु खुदावन की आराधना, आराधना, प्रभु की आराधना। तो आइए मिलके हम पवित्र शास्त्र की ओर बढ़ेंगे और हम मिलके थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का वचन सीखेंगे। और आप, यदि आपके पास बाइबल है, यदि आपकी बाइबल खुली है इस समय आपके साथ, तो आइए मिलके हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और उसका मिलके और 20b और हम वर्स 20b पढ़ेंगे इस समय। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 20b में इस प्रकार से लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो मिलके हम इस आयत के ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे थोड़ी देर के लिए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हम बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में थोड़ा सा, मत्ती के बारे में आज की शाम में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो मत्ती रचित सुसमाचार है, जो मत्ती जो शब्द है, ये जो सुसमाचार है, ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और जो मत्ती है वो, उसके नाम का अर्थ होता है यहोवा का दान, द गिफ्ट ऑफ याहवे। जो मत्ती है उसके नाम का अर्थ होता है द गिफ्ट ऑफ याहवे, यानी कि यहोवा का तोहफा, यहोवा का उपहार
सुसमाचार है। ये AD 56 से लेके 68 तक लोग मानते हैं कि ये लिखा गया है। और मत्ती जो है एक टैक्स कलेक्टर है और वो हल्फई का पुत्र है। और जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो यहूदिया में ये सुसमाचार लिखा गया। और मत्ती जो है एक टैक्स कलेक्टर है, उनके पिताजी का नाम हल्फई है। और ज़्यादातर उन दिनों में ऐसा होता था कि जो भी रोमी जो एम्पायर था, जो रोम का एम्पायर था, वो जब यहूदियों के ऊपर राज्य करने लगा तो उन्होंने लोगों को बोला कि हम आपको बाहरी डाकुओं से सुरक्षा देंगे, बाहरी देश जो आपके ऊपर हमला करेंगे हम उनसे आपको सुरक्षा देंगे, इसलिए आपको हमें सैनिकों के रख रखाव के लिए, सरकार को चलाने के लिए आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। और वो एक लिमिटेड टैक्स उस समय के जो लोग थे, वो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग थे उस समय, टैक्स दिया करते थे रोमी सरकार को, वो हमेशा टैक्स दिया करते थे। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर जो टैक्स कलेक्टर होते थे उस समय, वो क्या करते थे, वो टैक्स को कई बार दोगुना बढ़ा देते थे। और जब वो दोगुना टैक्स को बढ़ा देते थे तो बहुत सारे लोग जो थे, जो निर्धन लोग थे, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था। और उनके लिए एक तरफ मंदिर में टैक्स देना है और उनके लिए एक तरफ सरकार को टैक्स देना है। तो दो प्रकार के टैक्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ले आते थे। और जब बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता था उनके लिए, तो फिर उनको बहुत मुश्किल होती थी। उस समय उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी टैक्स को चुकाना। मंदिर के अंदर निर्धारित था कि उनको अपनी आय का 10% देना है। मंदिर के अंदर उस समय उनको टैक्स देना होता था, मंदिर के अंदर उनको टैक्स देना है। और फिर जो इस समय मत्ती जो भाई हैं, जो उसके जैसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगह पे टैक्स कलेक्ट करके रोमन सरकार को देते थे, और वो अपना भी प्रॉफिट का एक हिस्सा ले लेते थे, और वो रोमन सरकार को भी टैक्स देते थे। और उसके बाद में लोगों के ऊपर एक बड़ा बोझ आ जाता था, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे लोग जो थे मत्ती से नफरत करते थे। और मत्ती को भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, और मत्ती जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो उसने अपना सारा कुछ दे दिया। और देने के बाद जब उसने सारा कुछ अपना दे दिया, और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुआ। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मत्ती है वो लगभग 18 साल तक प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 18 साल के बाद वो प्रचार करता है। 18 साल तक वो प्रचार करता है और मत्ती शहीद नहीं होता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती जो है ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बहुत सालों के बाद लिखता है। तकरीबन 35 साल के बाद ये सुसमाचार शेयर करता है। मेरे प्रियो, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मेरी आवाज़ आ पा रही है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ आप एक कमेंट मार सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको सही रीति से आ रही है तो आप एक कमेंट दे सकते हैं, प्लीज़। क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है आपको? आप ये बता सकते हैं, प्लीज़। तो मैं मत्ती की बात कर रहा था। जो मत्ती है वो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, और मत्ती का नाम केवल एक ही बार चेलों के अंदर अंकित किया गया। उसके बाद में मत्ती का नाम दोबारा नहीं चेलों के अंदर शामिल किया गया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़े, उसके 9 अध्याय में एक बार अगर आप देखेंगे तो उसका नाम अपीयर होता है, और प्रेरितों के काम की किताब में एक बार उसका नाम आता है। उसके बाद में दोबारा उसका कभी नाम नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मत्ती है वो बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लिखता है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बहुत अच्छी रीति से लिखता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मत्ती है वो परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार है कि उसका नाम भी गॉस्पेल्स में आया
मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, उस समय जो टैक्स कलेक्टर होते थे वो अच्छे नहीं होते थे, वो अपना काम अच्छे से नहीं करते थे, इसलिए और लोग उनसे नफरत करते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं मगर पापियों के लिए आया। तो ये कितनी ही हमारे परमेश्वर की दया है उसके ऊपर, मती के ऊपर, कि प्रभु ने उसे बुलाया और उसने परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार बड़े ही प्यारे ढंग से लिखा। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ बातें इस समय और मती के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मती है वो बहुत ही अच्छे ढंग से सुसमाचार को लिखता है, बहुत ही अच्छे ढंग से। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मती जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सुसमाचार को लिखता है मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहूँगा मती के लिखने का जो उद्देश्य है वो उसके लिखने का उद्देश्य ये है कि मसीह वादा किया हुआ राजा है। मसीह क्या है? वायदा किया हुआ राजा है। मती जो लिख रहा है वो ये है कि मसीह जो है वायदा किया हुआ राजा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों मती की किताब को नए नियम के अंदर पहला स्थान क्यों दिया जाता है। मती की किताब को क्यों पहला स्थान नए नियम में दिया जाता है। अगर आप और मैं मती की किताब के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो आपको पता चलेगा मती की किताब को क्यों पहला स्थान दिया जाता है। उसका कारण ये है कि जो मती है वो जो नए नियम और पुराने नियम के अंदर एक पुल का काम करता है। मती क्या करता है? एक बहुत अच्छे पुल का काम करता है। वो दो वाचाओं को लेके आता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं कि ये पुराना नियम का क्यों बार बार मेंशन किया गया, पुराने नियम को बार बार क्यों दिखाते रहते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती 80 बार के करीब कई बार वो क्या करता है, मत्ती जो है पुराने नियम के रेफरेंस लेके आता है और वो बताता है क्यों ये जरूरी है। वो पुराने नियम की कई भविष्यवाणियां जो पूरी हुई हैं उनको बताता है। मेरे प्रियो, वो पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों को वो क्यों बार बार मेंशन किया उनको बताता है। मेरे प्रियो, वो पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए वहां पे हम देख सकते हैं। और मती जो है वो पुराने नियम के बीच में और नए नियम के बीच में एक बहुत अच्छा पुल बाइंड करता है। वो क्यों अब्राहम से लेके दाऊद तक वंशावलियों का मेंशन करता है, वो 28 वंशावलियों का, अलग अलग वंशावलियों का वर्णन क्यों करता है। वो ये बताता है कि यीशु मसीह एक राज्य घराने से आता है। यीशु मसीह क्या है? एक राजा के घराने से आता है। और वो राजा का घराना कैसे, जो मत्ती का सुसमाचार है वो खास करके यहूदियों के लिए लिखा गया। जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसके लिखने का कारण क्या है? वो मत्ती यहूदियों को वो बताना चाहता था कि वो जो परमेश्वर ने वादा किया था कि दाऊद के घराने पे सदा दाऊद का घराना बना रहेगा और उस पे बैठने के लिए अब यूसुफ का पुत्र आ गया है ना। और यूसुफ जो है वो दाऊद के घराने से आता है। और उस समय हेरोदेस राजा नहीं था। हेरोदेस उस समय केवल और केवल एक राज्यपाल था, या आप ये कह सकते हो कि कलेक्टर था। इंग्लिश की भाषा में बोले तो एक राज्यपाल था, एक कलेक्टर था। और वो क्या करता है, वो सिर्फ रोमी साम्राज्य के द्वारा ठहराया गया था, वो राजा नहीं था। राजा का हकदार उस समय यूसुफ था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा मत्ती इसीलिए क्या है, यहूदियों को समझाने के लिए कि यीशु मसीह वास्तव में जो वायदा उससे किया गया है, जो वायदा परमेश्वर ने किया था कि मैं एक ऐसा राजा भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजूंगा, तुम्हारे लिए एक ऐसा राजा भेजूंगा जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मत्ती क्या करता है, पुरानी अब्राहम की वंशावली को लेके आता है, दाऊद की वंशावली को लेके आता है। वो दो वायदों को हमें रिमाइंड दिलाता है, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि तेरा जो वंश है, तेरे द्वारा ही पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और उसके बाद में दाऊद की वंशावली को वो क्यों लेके आता है, वो इसलिए लेके आता है, वो ये बताता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह राजा के घराने का है। तो आइए अब हम थोड़ी देर के लिए और मनन करेंगे
हमने अभी सीखा कि मती कौन है। मती जो है एक टैक्स कलेक्टर है। हमने अभी सीखा मती के नाम का अर्थ क्या होता है। गॉड इज द गिफ्ट ऑफ याहवे, और यहोवा का दान। मती के नाम का अर्थ क्या है, परमेश्वर का उपहार। और वाकई में मती ये किताब लिख के बहुत ही सुंदर काम करता है। और मती जो है वो बहुत सी जगहों पे जो मती है वो बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट करता है। जैसे मती जो है खास करके हाईलाइट करता है सरमन ऑन द माउंट, जो प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, वो उसको बहुत हाईलाइट करता है। मत्ती हाईलाइट करता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को, जो प्रभु की प्रार्थना है मत्ती उसको बहुत हाईलाइट करता है। फिर मत्ती जो है परमेश्वर के राज्य के ऊपर बहुत फोकस करता है और वो पैराबल्स के ऊपर बहुत जोर देता है। और फिर उसके बाद में मत्ती की जो किताब है हमें आने वाले भविष्य के बारे में बहुत सी बातों को बताती है। तो मत्ती यहाँ पे बहुत सी अच्छी बातों को हमें बताता है। आइए हम मिलके सीखें, जो हमने वर्स पढ़ी थी हम अब उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रभु ने यहाँ वादा किया कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में जब हम कई बार चलते हैं, मसीह जीवन में जब हम चल रहे होते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे संग नहीं है। कई बार जब हम जो आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार वो हमें नहीं मिल पाती हैं जब, तो हमें ऐसा लगता है शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। कई बार जब हम गलतियां करते हैं, कई बार जब हमें ठोकर लगती है, हम बहुत निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो, और हम ऐसा कई बार मानते हैं कि प्रभु हमारे साथ संग नहीं है। मगर गॉड इज एवरीवेयर मेरे प्रियो। मैं बताना चाहूँगा परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पे है। अगर आप अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं, अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो गॉड इज एवरीवेयर, परमेश्वर हर जगह पे है। मैं कुछ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। एक बार रशिया के अंदर ऐसा हुआ कि 3 जवान भाइयों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और बाइबल का प्रचार करना शुरू किया। और उन दिनों में रशिया के अंदर बाइबल के प्रचार करने के ऊपर बैन था। बाइबल के प्रचार करने के ऊपर क्या था, बैन था। और लोग प्रभु यीशु मसीह को उस समय उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते थे, और ऊपर से ये बैन भी था। और 3 मसीह भाइयों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, और जब बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, वचन को सुना, और धीरे धीरे सुसमाचार का काम बढ़ता गया। और जैसे सुसमाचार का काम बढ़ता गया, तो ये जो खबर है सरकार तक पहुंची कि 3 ऐसे लड़के हैं जो जवान हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और उनके कारण बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं। उन दिनों में जब रशिया के अंदर बैन था परमेश्वर का प्रचार करना, ये 3 भाइयों ने मिलके परमेश्वर का राज्य स्थापित किया। बहुत सारे लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाया। बहुत सारे जवानों का मन, बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों का मन परमेश्वर की ओर फेर दिया। और फाइनली इनकी कंप्लेंट हो गई, और जब इनकी कंप्लेंट की गई तो बहुत सारे दंड इनको मिले। इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ, इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इनको जेल के अंदर खाना नहीं मिलता था, इनको एक समय का खाना मिलता था। और फिर अंत में जज ने बोला कि इनको गोली मार दी जाए। और उसके बाद में वहाँ जब इनको उस समय की फौज के वहाँ पे सपुर्द इनको कर दिया गया, तो वहाँ पे एक जनरल थे जो बड़े क्रूर थे, और उन्होंने ऐसा किया कि इन 3 जवान लड़कों को बोला कि अपने कपड़े निकालो और बर्फ़ में खड़े हो जाओ। और ऊपर से मौसम बहुत ही सर्द, रशिया के अंदर बहुत बर्फ़ होती है, और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान रशिया के अंदर ही है। और वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी तक नहीं बंद करते हैं, और वहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, और वहाँ भी लोग रह रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी भीषण सर्दी में, जहाँ पे अगर आप पानी ऊपर फेंके वो पानी बर्फ बन जाए, ऐसी भीषण सर्दी में उनको बोला गया कि तुम अपने कपड़े निकालो। लोग वहाँ पे 7 लेयर्स ऑफ कपड़े पहनते हैं। हमारे इंडिया में 2 लेयर्स या 3 लेयर्स से काम चल जाता है, वहाँ पे 7 लेयर्स लोग कपड़े पहनते हैं। तो
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उनको ऐसा बोला गया कि तुम अपने कपड़े निकालो और बर्फ़ पे भागना शुरू करो, और वो जो 3 जवान भाई थे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को निकाला। ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। और जैसे ही उन्होंने अपने कपड़ों को निकाला, और वो वहाँ के जो कैप्टन, वो जो फौज के जो कैप्टन और जो जनरल थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम दौड़ते रहोगे तो तुम बच जाओगे, और जब ही तुमने दौड़ना बंद कर दिया तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तब ये तीनों जवान अपने वस्त्र निकाल के भागने लग गए। जैसे जैसे भागने लग गए, 1 किलोमीटर भागे, 2 किलोमीटर भागे, 5 किलोमीटर भागे, और वो जनरल उनकी गाड़ी इनके पीछे पीछे आ रही थी। और जैसे ही 5 किलोमीटर हुए, एक भाई ने साहस छोड़ दिया। एक तो निवस्त्र है, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, और ऊपर से उन्होंने अपने हौसले को तोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने हौसला तोड़ा, उन्होंने अपने साथियों को बोला कि भाई अब मेरी बस है, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मैं और नहीं भाग सकता, मेरे अंदर और अब बल नहीं बचा कि मैं और भाग सकूं। ऊपर से कई दिनों से प्रॉपर खाना नहीं उनको दिया गया, एक टाइम खाना मिलता था, जेल के अंदर उनको पीटा गया। ऐसी मुश्किल स्थिति में उन भाइयों को ऐसा ही लग रहा होगा कि हो सकता है परमेश्वर ने हमें शहीद होने के लिए बुलाया था, हो सकता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया हो। ऐसे बहुत से विचार उस भाई के मनों में, उन भाइयों के मनों में आ रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही वो भाई ने साहस छोड़ दिया, वहाँ के जो जनरल थे उसने बोला, अरे पागल, तूने भागना बंद क्यों किया? मैंने देखा है कि जैसे जैसे तुम लोग भाग रहे थे, एक बड़ा बादल का हाथ, परमेश्वर का हाथ तुम तीनों के ऊपर था, बर्फ तुम्हें छू नहीं रही थी, और ठंड का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कम नहीं था। अब मैं जान गया हूं कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो सच्चा और जीवित है, और वो तुम्हारे संग रहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा, आनंद से बताना चाहूँगा, जिस परमेश्वर की वो सेवा कर रहे थे, उस परमेश्वर का हाथ उस जनरल ने उनके ऊपर देखा, और उसने अपनी वर्दी फाड़ी, और उसने अपने कपड़े निकाले, और उसने बोला, अब मैं जान गया हूँ कि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो तुम्हारे साथ रहता है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। और वो जो भाई थे, जो जनरल थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, और वो भी बिना वस्त्रों के उन 3 भाइयों, उन 2 भाइयों के साथ भागना उन्होंने भी शुरू कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ज़िंदगी में जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, मुसीबत आती हैं, परेशानी आती है, तो हमें ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मगर हमें याद रखना है, बाइबल का ये सबसे खास वादा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। कमी है तो हमारे उस दृष्टि में कमी है जो हमें समझ कई बार नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। मेरे प्रियो, 2 और बड़ी गवाहियाँ मैं आपके साथ आज की शाम शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक परमेश्वर की महान दासी, जिनका नाम सिस्टर मैक ऑथर है, वो पंजाब में सेवा करती थी। जब वो अपने उत्तर प्रदेश में जब वो सेवा करती थी, तो उन्होंने हमें एक बहुत अद्भुत गवाही को बताया। उन्होंने एक अद्भुत गवाही को बताया कि एक बार परमेश्वर ने जवानी के दिनों में जब उनकी शादी हुई, तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने मुझे बोला, अब घर बार छोड़ और मेरा काम कर। तो उन्होंने बोला, प्रभु कहाँ जाके काम करूं? प्रभु ने बोला, तू घर से निकल, मैं तुझे बताऊंगा। और जैसे वो अपने घर से निकली, तो परमेश्वर ने बोला कि इस बस में जाके बैठ जा। और उन्होंने बोला, प्रभु मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने बोला, तो चिंता ना कर। जैसे वो उनके पास टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने बोला, कहाँ जाना बहन? उन्होंने बोला कि जहाँ तक ये बस जाएगी मुझे वहाँ के टिकट दे दो। उन्होंने उनको टिकट दी और वो बैठ गई। और जिस आखिरी स्टॉप पे जब वो उतरी, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, और उन्होंने उनको देखते बोला कि मैडम मैं आपकी ही वेट कर रहा था, मुझे पता आपने कहाँ जाना है। और वो उनको एक मसीह घर के बाहर उन्होंने उनको छोड़ दिया, और वो जो मसीह परिवार था उन्होंने उनको ग्रहण किया। उन्होंने बोला, हमने सुबह से प्रार्थना की थी कि आज कोई परमेश्वर का जन आए और हमें वचन सुनाए। ये जो आंटी जी हैं, ये जो परमेश्वर की दासी हैं, ये एक भगवा चोगा पहनती हैं और उनके माथे के ऊपर एक क्रॉस बनी हुई है। उन्होंने ऐसी जो ड्रेस है, उनके माथे के ऊपर क्रॉस बनी हुई है, और सब लोग उनको पहचानते हैं कि ये कोई धर्मी जन है, ये कोई परमेश्वर का जन है। तो वो क्रॉस को लगा के रखती हैं, हमेशा अपने माथे को क्रॉस से कवर करती हैं।
एक कपड़े से, कपड़े के ऊपर एक क्रॉस बनी हुई, तो वो माथे के ऊपर लगा के जाती हैं। उन्होंने एक घर में प्रचार किया, वहाँ परमेश्वर का वचन बांटा। 3-4 दिन बाद प्रचार किया, उस नगर के अंदर उन्होंने 3-4 दिन प्रचार किया, अलग अलग लोगों को परमेश्वर का संदेश दिया। और उनके पति को बिना बताए वो घर से निकली थी। और जब वो 3-4 दिन के बाद लौट के आई अपने घर के अंदर, तो वो मन में ये सोच रही थी कि मेरा पति सोचता होगा कि ये शादी तो उसने मेरे से कर ली है, अब मुझे छोड़ के भाग गई। ये भी नहीं बताया कहाँ जा रही हूँ, ये भी नहीं, फ़ोन करके भी नहीं बताया। उन दिनों में फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं थे मेरे प्रियो, तो उन्होंने बोला कि एक खत भी नहीं लिखा और कुछ किसी के हाथ संदेश भी नहीं भेजा, ना पड़ोसियों को बताया, ना रिश्तेदारों को बताया। 4-5 दिन हो गए, अभी तक घर ही नहीं आई। और जैसे ही वो ये मन में सोच रही थी ये सब बातें, परमेश्वर ने बोला कि तू अपने घर जा वापस, मैं फिर तुझे बताऊंगा। और जैसे ही वो अपने घर में पहुंची, जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंची मेरे प्रियो, उनके पति ने एक बनियान पहनी हुई थी और एक पजामा पहना हुआ था। वो उन्होंने उनको देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सिस्टर जी ये बाहर जो खड़ी थी, ये सोच रही थी शायद अब मेरे पति मेरे पे गुस्सा करेंगे, पर वो अंदर गए, उन्होंने शर्ट पहनी और पैंट पहनी और वापस आए और फिर दरवाज़ा खोला, उनको बोला कि आइए आप बैठिए। तो उनको उनके व्यवहार से वो बहुत ज़्यादा चकित हो गए कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ लड़ भी नहीं रहे हैं। उन्होंने उससे पूछा मैं आपके लिए चाय बना दूं? उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला मैं आपके लिए खाना लगा दूं? उन्होंने बोला तब भी ठीक है। शाम बीत गई, रात बीत गई, सुबह उन्होंने उनसे पूछा कि आप मेरे से ना तो लड़ाई कर रहे हैं, ना मेरे से पूछ रहे हैं, ना मेरे से गुस्सा हो रहे हैं, कारण क्या है कि आप क्यों नहीं मेरे से आप क्यों नहीं मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, पूछ क्यों नहीं रहे मेरे से कि मैं कहाँ गई थी, किस हाल में थी, ऐसी कौन सी आपको ये बात परेशान कर रही है। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं तो चरित्रहीन हूँ, पता नहीं किसके साथ रह के आई हूँ, इतने दिन तक मैं कहाँ थी। तो उन्होंने बड़ी ही नम्रता से बोला कि जब तू घर के अंदर आई तो मैंने तेरे पीछे एक स्वर्गदूत को खड़े देखा। तब मैं समझ गया कि अगर स्वर्गदूत तेरे पीछे है तो ज़रूर तू परमेश्वर का काम करके आई है। इसलिए मेरे पास मेरे जो सारे प्रश्न थे वो मिट गए अपने आप ही। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है। परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है। परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है हर मुसीबत से, हर खतरे से। मेरे प्रियो, आज के बाद जब कभी आप निराश हों, आप इन गवाहियों को सुन लेना। मेरे प्रियो, जब भी आपको लगे कि प्रभु मेरे संग नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है, प्रभु मेरी समस्याओं को खत्म नहीं कर रहा है, तो आप इस गवाहियों को सुन लेना। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है, हो सकता है आपको महसूस ना हो सकता है आपको उसका हाथ दिखाई ना देता हो सकता है परमेश्वर सपनों के द्वारा अभी तक आपसे बात नहीं कर पाया, हो सकता है परमेश्वर चाहता है आपको अपने दर्शन के द्वारा समझाना, आप नहीं समझ पा रहे इन बातों को। मगर याद रखिए, जिस दिन से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिस दिन से आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर उसी दिन से एक बादल की तरह आपके साथ साथ चल रहा है, एक आग के खंबे के समान आपके साथ साथ चल रहा है। फर्क ये है कि आपके पास अभी वो दृष्टि नहीं है जो आप इन बातों को देख पाए। मेरे प्रियो, आपके पास वो दृष्टि होना जरूरी है जो ये महसूस कर पाए कि परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मैं एक और गवाही अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार मैंने घर जाना था अपने पंजाब वापस। अभी हम भरतपुर में, राजस्थान में रहते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी में तेल भरवा के वापस आ रहा था, और जैसे ही मैं वापस आ रहा था तो हमारे यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, और जैसे ही हम बर्ड सेंचुरी में मैंने क्रॉस की, मुझे नहीं पता कहाँ से एक गाय और बैल जानवर कहाँ से आ गया और उसने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। और जैसे उसने हिट किया, मेरी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, जो उसके फ्रंट के ऊपर जो शीशा है, वो एकदम टूट गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, शीशे के छोटे छोटे टुकड़े मेरे आसपास गिरे और एक खरोंच तक नहीं आई मुझे। एक खरोंच क्या, एक शीशे का एक टुकड़ा भी नहीं मुझे लगा। और जैसे ही मैंने 1 मिनट के बाद मुझे एहसास हुआ कि बड़ी ज़ोर से कुछ हिट हुआ। मैंने बाहर जाके देखा और वहाँ पे मैंने देखा कि
एक जानवर, एक गाय वहाँ पे लेटी पड़ी है, और 3-4 लोग आए, वो इकट्ठे हो गए और वो कहने लगे गाय को कुछ हो गया। तभी मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि वो जानवर नीचे लेटा हुआ है, और मैंने अपना शीशा देखा, एकदम से फ्रंट वाला शीशा टूटा हुआ है। मेरे प्रिय, तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारी सुरक्षा करता है। हमारी आंखें कई बार उससे देख नहीं पाती हैं मेरे प्रियो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु निरंतर और निरंतर, जो लोग उसके खोजी हैं, जो लोग उसको प्रेम करते हैं, जो लोग उसकी उपस्थिति में बैठना पसंद करते हैं, जो लोग उसके वचन को मानना पसंद करते हैं, जो लोग प्रतिदिन अपनी बाइबल को पढ़ के कहते हैं आई लव दिस वर्ड, प्रभु मुझे आपके वचन से बहुत प्रेम है कि आपने ये वचन हमारी आंखों को खोलने के लिए दिया है। हमारे मन के अंदर जब तेरा वचन रहता है तो हम पाप नहीं करते हैं। हम सबके संग है परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक और गवाही बता के आज के संदेश को हम ख़त्म करेंगे। मेरे प्रियो, एक और गवाही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बार फिर ये जो गवाही है सिस्टर मैकॉर्था की है। उन्होंने ये गवाही मुझे बताई और मुझे बहुत ही सुन के अच्छा लगा। एक बार जो हमारी सिस्टर जी हैं, वो तकरीबन उनको 40 साल हो गए हैं परमेश्वर की, 50 साल हो गए हैं परमेश्वर की सेवा करते करते। उन्होंने ये गवाही बताई कि एक बार जब वो नई प्रचारिका बनी, और वो जोश के साथ बहुत प्रचार करती थी, और जब वो बहुत ज़्यादा जोश के साथ प्रचार करती, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक गांव के अंदर प्रचार करने गई, और उन्होंने देखा कि गांव के बाहर कुछ ढोल बजाने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उन्होंने बोला कि क्या आप मेरे लिए ढोल बजाओगे यहाँ पे, मैं आपको पैसे दूंगी। ढोल वालों ने बोला ठीक है भैया, हम बजा देंगे, हम तो फ्री बैठे हैं, सुबह के रोजी रोटी का सवाल है, हम बजाएंगे जी। तो उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ढोल का साउंड बढ़ता गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो सिस्टर जी ने बोला कि कितना अच्छा हो गया। तो उन्होंने खूब यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, और जो जोश में उन्होंने कुछ बुरा, देवी देवताओं को कुछ बुरा बोल दिया। उनमें से एक आदमी को बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया सिस्टर जी के ऊपर, और सिस्टर जी ने जब बहुत सारे लोगों को प्रचार किया, और उनमें से तकरीबन 5-6 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और उसके बाद में सिस्टर जी ने सोचा कि अब जब सब लोग चले गए, तो वो जब वहाँ से जाने लगी तो रास्ते में एक गांव से जाने में, दूसरे गांव में जाने में थोड़ा सा एक छोटा बाग और सुनसान रास्ता आता था। और जब वो सुनसान रास्ता आता था, तो वो उस सुनसान रास्ते से जब जा रही थी, वहाँ पे वही एक व्यक्ति, लंबा चौड़ा एक व्यक्ति, 6 फुट लंबा एक व्यक्ति वहाँ पे आ गया। उन्होंने सिस्टर जी का रास्ता रोक लिया और बोला कि आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो सिस्टर जी ने बोला कि ऐसा क्या है भाई? उसने बोला कि तूने हमारे देवताओं को बुरा बोला। सिस्टर जी ने उससे बोला कि आपको किसने बनाया? उसने बोला मुझे मेरे रब ने बनाया। सिस्टर जी ने बोला मुझे भी उसी रब ने बनाया, और इस तरह मैं तो आपकी बहन हूँ, और मैं भी देखती हूँ एक भाई अपनी बहन पे कैसे हाथ उठाता है। उसने बोला बहन, तू मेरी बहन नहीं है, ना मैंने तुझे पहले कभी देखा, ना तुझे जानता, कैसी बहन? आज मैं भी देखता हूँ तेरा रब तुझे बचाता है कि नहीं बचाता। मैं भी देखता हूँ तेरा रब तेरी मदद करता है कि नहीं करता। तूने हमारे देवताओं को बोला। और सिस्टर जी अपने रास्ते पे चली गई, और जैसे ही वहाँ से गुजरी, जैसे वो व्यक्ति उनके पीछे गया, उसने उनको मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया आगे, और वहीं पे स्वर्ग से आग उतरी। और जैसे स्वर्ग से आग उतरी, सिस्टर जी के चारों तरफ एक घेरा बन गया। वो व्यक्ति उनको छू नहीं पाया। तकरीबन 2 साल के बाद, उसी 2 साल के बाद दोबारा से सिस्टर जी उसी गांव के अंदर गई, और जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था उनका हाल चाल पूछने के लिए गई। और जैसे वो एक घर में प्रचार कर रही थी, एक काला दुबला सूखा सा एक व्यक्ति आया वहाँ पे, और उनको बोलने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो सिस्टर जी ने बोला कि पहले बैठो, मुझे पूरी बात बताओ, मैं आपको कैसे क्षमा कर सकती हूँ? क्षमा करने वाला प्रभु है। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका प्रभु जो सामर्थी प्रभु है आपको याद नहीं, आप 2 साल पहले हमारे यहाँ पे आई थी, और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने बाग में आपको रोका था।
और स्वर्ग की आग उस समय प्रकट हुई और वो आग मेरे ऊपर गिरी और मैं उस दिन से लेके आज तक उसी आग में जल रहा हूँ। रोज़ वो आग प्रकट होती है और मेरे पे गिरती है और मैं रोज़ उस आग में जलता हूँ। मुझे क्षमा करो, मुझे इस भयानक सज़ा से जो परमेश्वर ने दी है मुझे बचा लो। और फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की गई और उस व्यक्ति ने जान लिया कि परमेश्वर उसके लोगों के संग रहता है और उस व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और वो पासवान बन गया। आज वो परमेश्वर की सेवा करता है। मेरे प्रियो, बड़े आनंद के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु सामर्थी प्रभु आप उसके संग चलते हैं, आप उसके जब संग रहते हैं, वो भी लगातार आपके संग रहता है और बहुत से लोगों से जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर स्वयं उनके सामने खड़ा हो जाता है और आपको उनके हाथ से छुड़ा लेता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। मत्ती अपने सुसमाचार में यही बताना चाह रहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। एक और गवाही मैंने इंटरनेट पे सुनी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार अमेरिका के अंदर ऐसा हुआ, एक शहर के अंदर एक मसीह बैंड वहाँ पे आया जो प्रभु के भजन गाते थे और वो लोगों को उत्साहित करते थे कि अपना जीवन परमेश्वर को दें। और एक मसीह रॉक बैंड वहाँ पे आया और वो उन्होंने एक स्ट्रीट में जाके प्रचार करना शुरू किया, लोगों को भजन गाने सुनाने शुरू किए। और वहाँ पे एक व्यक्ति जो प्रभु से नफरत करता था, जो शैतान की आराधना करता था, वो व्यक्ति को बड़ी जलन हुई, बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग क्यों हमारे परमेश्वर की आराधना रोक रहे हैं और अपने परमेश्वर की आराधना यहाँ कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने बोला कि आज मैं ऐसा टूना करूँगा, ऐसा जादू करूँगा, ये सब लोग यहीं पे नष्ट हो जाएंगे। और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने सारे तंत्र मंत्र लगा के वहाँ पे जाके उनके ऊपर कर्स बोलता है, उनके ऊपर जाके श्राप को बोलता है, उनके ऊपर जादू टूना करता है, मगर उसका कोई भी जादू नहीं चल पाता है। मेरे प्रियो, कारण ये है कि वो व्यक्ति, उस बैंड को ये बात नहीं मालूम थी। वो बैंड वाले अपना काम करी जा रहे थे, मगर उनके चारों तरफ परमेश्वर आग की ज्वाला बन के खड़ा था। और वो व्यक्ति गवाही में ये बताता है, जब मैंने वो आग देखी और मेरे सारे जो मंत्र जो मैंने सालों से सीखे थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, तब मैंने जाना कि इस दुनिया में जीवित परमेश्वर अपने लोगों के संग रहता है। और वही व्यक्ति की एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। वही व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बुरे काम करता था, गलत जादू टूना करता था, एक बार उसके पास एक महिला आती है और वो कहती है कि मैं इस महिला से छुटकारा चाहती हूँ, मुझे ये महिला पसंद नहीं है। वो कहता है क्या बात है? कहती है कि ये महिला बहुत अच्छे काम करती है, मेरे से ज़्यादा फेमस है और मैं इसको मरवाना चाहती हूँ ताकि मैं फेमस हो जाऊँ, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग हमेशा इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये व्यक्ति कहता है कि ये लेडी नाम क्या है? तो वो उसका जब नाम बताती है, कहता है ये तो मसीह है, मैं इसको मारने के पैसे भी नहीं लूँगा, मैं फ्री में इसको मार दूंगा, आप जाओ यहाँ से। तो वो व्यक्ति जब उसके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, उसका तंत्र मंत्र फेल हो जाता है। फिर वो लेडी आती है, कहता अब ये 21 दिन में मर जाएगी। फिर वो जादू करता है, वो 21 दिन बाद फिर आती, कहती वो तो अभी भी जिंदा है। फिर उसके बाद में ये डायरेक्ट शैतान से पूछता है कि मैं इस लेडी को क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। तो शैतान उसे कहता है उसका परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता है। तो मेरे प्रियो, इस गवाही से हम क्या सीखते हैं कि हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। हम परमेश्वर को भूल सकते हैं, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर लगातार और लगातार और लगातार हमारे संग है। मेरे प्रियो, इस 2025 में आप बड़ी बड़ी खबरें सुन रहे हैं कि अमेरिका में आग लग गई, बहुत सारे लोग नष्ट हो गए, वो लोग परमेश्वर को भूल गए, उन लोगों ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया। मगर मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर कभी उन्हें नहीं भूलता है। मेरे प्रियो, आप और मैं सदा और सदा ये बात को याद रखें, हमारा प्रभु जो स्वर्ग का प्रभु है, प्रेम करने वाला है, वो निरंतर और निरंतर इमैनुअल हमारे संग है। मेरे प्रियो, मत्ती ये बात पहले भी लिखता है, 2 अध्याय के अंदर आप ये बात देख सकते हैं। और आखिरी में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ना है। आपको और मुझको निरंतर उस परमेश्वर को कहना, प्रभु अपने पवित्र हाथ को मुझे दिखा, प्रभु
अपने चरणों का स्पर्श मुझे दिखा मेरे परमेश्वर, मैं आपके चरणों को स्पर्श कर सकूं, ऐसा दर्शन मुझे दे। मैं जब भी प्रार्थना करूं मेरी आंखें बंद हो, मुझे महसूस हो कि मैं स्वर्ग में हूं और आपके तख्त के सामने हूं। मैं जब भी प्रार्थना करूं मैं महसूस करूं कि मेरे आसपास आप बैठे हैं मेरे परमेश्वर। मैं जब भी प्रार्थना में जब भी मैं अपनी आंखों को बंद करूं, मैं स्वर्ग के दर्शनों को देखूं। 2025 मेरे प्रियो आपके और मेरे बढ़ने का साल है। इस साल के हर दिन और हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें, हर दिन हम परमेश्वर से प्रेम करें। आपका और मेरा उद्देश्य यही होना चाहिए, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। अपने आप से जो वादा आपने साल की शुरुआत में किया है कि इस साल मैंने परमेश्वर में और बढ़ना है, इस साल मैं बाइबल और पढ़ूंगा, इस साल मैं बाइबल और पढ़ूंगा, इस साल मैं उपवास रखूंगा, इस साल मैं और भजन गाऊंगा, इस साल मैं परमेश्वर के लिए भजन लिखूंगा, इस साल मैं निरंतर अपने चर्च में अपनी सेवाओं को और दूंगा। मेरे प्रियो, ये साल का हर दिन आपके लिए बरकत से भरा हो, ये साल आपको और बढ़ाए। मेरे प्रियो, मेरी यही विनती और प्रार्थना है आपसे, प्रभु में बने रहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें और सारा दिन उस वचन के बारे में सोचें। अपने काम के साथ साथ उस वचन के बारे में शाम तक आपको याद होना चाहिए, आज मैंने ये वाली बात बाइबल से पढ़ी। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे अवसर दिया आपसे इस सुंदर वचन को शेयर करने के लिए। प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु के समय पे दोबारा मिलते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको खुश रखे, आशीषित रखे। थैंक यू सो मच। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें एक बार। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपने अपने लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, हमारे भाई अनुपम को, और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पे आके वचन शेयर करते हैं, आप उन सभी को बरकत से भरें, तंदुरुस्ती दें, उनके परिवारों में खुशी बनी रहे। और जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं उनके घरों में भी प्रभु जी आपकी उत्तम बरकतें हों। परमेश्वर आपका पवित्र हाथ सबको चलाए, सबको बढ़ाए मेरे परमेश्वर। और हर व्यक्ति जो इस ब्रॉडकास्ट में आता है और वचन को सुनता है, उनके घरों में तेरी उपस्थिति की भरपूरी हो। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती सुनी, प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मे गॉड कंटिन्यू ब्लेस यू। थैंक यू।